Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Iqbal Shaukat is here, your instructor of business law. In the last two lectures, we talked about the partnership, kinds of the partnership, then the duties, as well as the different modes of the partnership, how the partnership is being formed regarding to different situations. Today we'll discuss and we'll have a cross discussion of both terms regarding to the partnership. जी बेटा, बच्चों को ये आपकी पार्टनरशिप की स्लाइड्स भी अपलोड की गई थी और आपके बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दिए गए थे। बच्चों ने यकीन है कि पढ़ा होगा, देखा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भी पढ़ा करें बेटा सब बच्चों से, और जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते हैं तो एनालिसिस हो जाएगा कि कौन से बच्चे जो हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है और कौन से बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है तो बेटा, तो हम डिस्कशन मोड के ऊपर भी जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ को भी। जी बेटा, सबसे पहले तो हम आते हैं रिगार्डिंग टू मिस्टर फसी तारिक की तरफ। मिस्टर फसी मलिक, आपसे बेटा आंसर सवाल कि पार्टनरशिप क्या होती है। सर पार्टनरशिप ये होती है जिसमें दो बंदे आपस में इन्वेस्टमेंट करके 50% प्रॉफिट के हकदार होते हैं। जी बेटा, ये 50% होता है या ऊपर नीचे भी रेशियोज हो सकती हैं? सर ओपन कंडीशंस भी हो सकती हैं। अच्छा बेटा, मिस हिबा, आपसे बेटा यही सवाल कि पार्टनरशिप क्या होती है। सर पार्टनरशिप होती है जब दो मेंबर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद द रेशियो डिफाइंड, जो एक्ट में डिफाइंड होता है। ठीक है ना, ये आपका बिफोर कॉन्ट्रैक्ट होती है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है? सर या क्या बिफोर पार्टनरशिप रेशियो होती है कि आफ्टर पार्टनरशिप होती है? रेशियो कॉन्ट्रैक्ट से पहले डिफाइन होती है, फिर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बेटा, में जो भी लिखी आपका जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टनरशिप का, उससे हमेशा ये पहले ही डिफाइंड की जाती है, ये कभी भी बाद में डिफाइंड नहीं होती। चले बेटा, पार्टनरशिप सिर्फ दो बंदों के दरमियान में होती है, दो से ज्यादा बंदों के दरमियान में भी हो सकती है? सर जी 2 से 20। नहीं, ये बेटा बच्चा बताएगा। यहाँ पर है सबूर जफर। पार्टनरशिप बेटा दो के दरमियान होती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। सफवा मुबशर। जी सर, हो सकती है, उस ज्यादा के दरमियान भी। दो से ज़्यादा के दरमियान में भी हो सकती है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है बेटा, आपका कि अनलिमिटेड टर्म्स भी हो सकती है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, वट एवर। ठीक है बेटा, तो कुछ भी सिचुएशन आपकी वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, वैल्यूज आपकी एग्जिस्ट हो सकती हैं इनके मेंबर्स के लिहाज से। अब बेटा आपका पार्टनरशिप की तरफ आते हैं, तो पार्टनरशिप में अगर आप यहाँ से देखें तो आपको 4 बंदे तो बाजार यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो हर बंदा क्या कर रहा है, अपना अपना शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि वो बंदे 4 मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो 1932 के तहत 1 अक्टूबर 1932 को ये आपका पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका लॉन्च होता है, और इसके तहत जो भी फैसले होते हैं वो इसी कानून के तहत होते हैं, जिसको बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंदर। तो वो ये कहते हैं बेटा आपका कि जब आपकी पार्टनरशिप की जाती है कि जहाँ पर जो बिजनेस पार्टनर्स जितने भी हैं वो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से एक बिजनेस एंटिटी के अंदर एंटर होते हैं, ताकि वो प्री डिफाइंड प्री सेटल्ड जो गोल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, उसके ऊपर मिलकर अपनी बिजनेस को, अपने काम को आगे एक्सपेंड कर पाएँ। क्योंकि इसका मकसद ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंड करना होता है कि रादर देन उसको कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है बेटा, कि एक पार्टनरशिप का मकसद ही होता है कि आपकी फर्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल के ऊपर एग्जिस्ट कर जाए। जी बेटा, तो मुझे बेटा यहाँ पर एनीवन यहाँ तो बेटा किसी मुश्किल नहीं। सर पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? पार्टनरशिप में बेटा आपका सच एज तो कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती, लेकिन नॉर्मली आपका 20 से 30 की रेंज होती है आपकी। ठीक है ना, वैसे कोई, मैं दोबारा दोहराता हूँ, स्पेसिफिक टर्म डिफाइंड नहीं है। ठीक है बेटा, आपका 20 से 30 तक नॉर्मली जो आपके पास है वो पार्टनरशिप में मेंबर्स आ सकते हैं। मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 30 तक वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर सकती है।
सर जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए भी नहीं है कोई लिमिट्स? सॉरी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए नहीं, उसमें बेटा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी समथिंग एल्स, पार्टनरशिप इज समथिंग एल्स। फिर इस तरह से लिस्टेड कंपनी का अलहदा से है, लिमिटेड कंपनीज का अलहदा से है। ठीक है बेटा, किसी में 7 होते हैं, किसी में 14 होते हैं, ठीक है, किसी में 2 मेंबर्स होते हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी करता है। लेकिन अगर हम जनरल ओपन पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ओपन पार्टनरशिप के अंदर 20 से 30 मेंबर्स आपके हो सकते हैं। ओके जी, और क्या बेटा? नो सर। पूछना चाहिए बताओ। एनीवन एल्स? क्लियर बेटा यहाँ तक? जी सर क्लियर है। जी बेटा, अब आते हैं बेटा आपका रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप्स के लिहाज से। तो पार्टनरशिप के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट टाइम देखे थे, तो बहरहाल इसको तो मेरे से दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। असल आते हैं बेटा आपका रिगार्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप्स। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में जिस बच्चे से बेटा पूछा जाएगा सिर्फ वही बच्चा इसको डिफाइन करेगा। और एक चीज़ बेटा आपने शायद नोट की है या नहीं की है, जो मैं स्लाइड्स दे रहा होता हूँ, स्लाइड्स के नीचे बेटा आपका ये नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है बेटा, अगर इसको ओपन करके पढ़ना चाहें, अगर आप बुक्स नहीं फॉलो करना चाहते तो ये नोट्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी स्लाइड्स में ही नोट्स गिवन होते हैं, तो उनको भी देख लिया करें। ठीक होगा बेटा। अब आते हैं रिगार्डिंग टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, ये डिफाइन करेगा बेटा आपका मिस्टर अदील अकरम। अदील अकरम अदील अकरम नहीं, ये तो अदील अहमद। और जो बेटा जवाब नहीं देते बेटा आपके, उनकी अटेंडेंस ही मार्क नहीं होगी, वो एब्सेंट ही लगेगी उनकी। जी बेटा, मरियम मुबशर, मरियम मुबशर, हिरा अंसारी। सर इसमें कोई ना प्री डिफाइंड टर्म नहीं होते हैं, मतलब कोई ड्यूरेशन नहीं इसमें डिफाइन की होती बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बेटा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है आपका? रिगार्डिंग टू डिजायर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ख्वाहिश होती है कि वो आप प्री डिफाइंड नहीं होता, लेकिन यू जस्ट शो योर कॉन्सेंट। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी कॉन्सेंट जाहिर करते हैं, अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं, वो आपकी विल को डिफाइन कर रही होती है। क्योंकि आपका ये कंफर्म है कि आपका ये प्री डिफाइंड नहीं होता, यू जस्ट गिव द सजेशन। ठीक है बेटा, तो आपकी जो भी नोडिंग होती है, मूवमेंट्स होती है रिगार्डिंग टू हेड के लिहाज से, एक्शंस के लिहाज से, वो आपका यस की शक्ल में होती है, वो आपकी विल को जाहिर कर रही होती है। कि जहाँ पर आप किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर बनना चाहते हैं या पार्टनरशिप में शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेटा आपका आपकी डिज़ायर सबसे पहले होती है। जब तक आपकी डिज़ायर नहीं होगी, आपकी विल नहीं होगी, तब तक कोई भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो आपकी इन एक्शन या लॉन्च नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर नेक्स्ट बेटा आपका मोहम्मद बिलाल, आपसे बताएं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होगी। मोहम्मद बिलाल, व्हाट कैन बी द पर्टिकुलर पार्टनरशिप? नेक्स्ट बेटा आपका आलम शिनवारी। आलम शिनवारी गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन द मिड टर्म। जी बेटा, आलम शिनवारी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होगी? सबूर जफर, सबूर जफर, वलीद भट्ट, वलीद भट्ट। जी बेटा, वलीद भट्ट नहीं है। जो बेटा बच्चे बिल्कुल साइलेंट है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ बेटा, उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा आपका है हिरा अंसारी। जी बेटा, यस सर।
जी बेटा, आप बताइएगा कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टिकल पार्टनरशिप सर, जिसमें आपकी रजामंदी हो। नहीं, वो तो बेटा आपको होगी, आपकी विल हो गई, वो तो आपकी पार्टनरशिप बाय विल होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है बेटा आपका जो पार्टनरशिप आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिहाज से, स्पेसिफिक कारोबार के लिहाज से, स्पेसिफिक शेयर के लिहाज से करते हैं, उस चीज़ को हम, ठीक है बेटा, आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, खास। ठीक है बेटा, आपका एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिहाज से, स्पेसिफिक टर्म्स के लिहाज से जो लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप आपकी बेटा होगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जी अदील अहमद। जी बेटा, अदील अहमद। सर आप इसकी एग्जांपल दे दें कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप जी की। बेटा, देखो बेटा, इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के साथ, यूनिवर्सिटी के मालिक के साथ आप अपनी विल जाहिर करते हैं कि आई वांट टू बी द पार्टनर ऑफ यूएसए। ठीक है बेटा, दैट इज नोन एज दी पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर में क्या है कि उनकी फर्दर फ्रेंचाइजीज हैं, मुख्तलिफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, आप किस बिजनेस में अपने आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज दी पर्टिकुलर। जैसे कोई पेपर का है, कोई कपड़े का है, या फिर आपका एजुकेशन का है, न्यूज़ चैनल्स का है, तो जहां पर आप एक स्पेसिफाई कर देते हैं अपने आप को, दैट इज नोन एज दी पर्टिकुलर। जी बेटा, क्लियर बेटा। यस सर, थैंक यू। जी बेटा, नंबर नेक्स्ट आपका है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म क्या होती है। जी बेटा, ये बच्चा डिफाइन करेगा बेटा आपका शुएब मंशा। शुएब मंशा। जी सर। सर ये पार्टनरशिप वो होती है जो एक सर्टेन टाइम के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर, जब तक उसका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो सा होगा ठीक वो होगा बेटा पार्टनरशिप। आपका फिक्स टर्म के लिए, फिक्स कंडीशंस के तहत जी सर। जो पार्टनरशिप किसी बंदे के साथ आप कर रहे होते हैं, वो आपकी फिक्स टर्म के लिए, फिक्स नोशंस के लिए, फिक्स वैल्यूज के लिए होती हैं, वो आपकी स्पेसिफिक पार्टनरशिप होती है। नेक्स्ट बेटा आपकी है फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। फ्लेक्सिबल क्या होती है बेटा आपकी, ये बच्चा डिफाइन करेगा। यहाँ पर बेटा हमारे पास हिब्बा अदील। जी बेटा, फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप क्या होगी। सर जिसमें आप अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं चेंजेस, वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल में बेटा ये होता है कि जहां पर आप अकॉर्डिंग टू अपने शेयर के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से वेरी करते हैं अपनी थॉट्स को, अपनी वो करें बिजनेस एंटिटी के लिहाज से, बिजनेस नॉर्म्स के लिहाज से। ठीक है बेटा, 5% से 10%, 10% से 50%, दैट इज नोन एज दी फ्लेक्सिबल। कि अगर बिजनेस एक्सपेंड करता जाए तो आप अपना वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ शेयर बढ़ाते चले जाते हैं विद द इंक्रीज इन और इंक्रीमेंटल चेंज इन दी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिहाज से। उस चीज़ को हम बेटा बेटर बिजनेस डीलिंग्स में, बेटर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर रहे होते हैं। जी बेटा, वो आपकी होगी आपकी फ्लेक्सिबल, कि किसी भी टाइम में, किसी भी रेशो से, किसी भी परसेंटेज से शिफ्ट होकर आप किसी भी परसेंटेज में डाइवर्ट हो सकते हैं। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आगे बस गिवन है जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होगी बेटा, ये जवाब देगा बेटा आपका यहाँ पर गजनफर अली। जी बेटा, जनरल पार्टनरशिप क्या होगी। सब इक्वली डिवाइड ओपन करेंगे तब होगा डिवाइड। दोबारा बोले बेटा, समझ में लगी क्या कहा आपने। सर इस के जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। अगर बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं तो उसके अंदर इक्वली डिवाइड होगा, कोई एजुकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। जनरली हम जैसे बात करते हैं। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप होती है बेटा आपकी आम, यानी कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स किसी भी बिजनेस का हिस्सेदार बन सकता है। जैसा कि बेटा आपका स्टॉक एक्सचेंज होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज की जो पार्टनरशिप होती है वो आपकी जनरल पार्टनरशिप होती है, कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और उसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, तो दैट इज योर जनरल पार्टनरशिप। यू आर आल्सो बिकमिंग द पार्टनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन
बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है बेटा, तो आपकी जनरल है, उसमें आपका एज का, आपके एजुकेशन का कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन नहीं होता, वो आपकी जनरल पार्टनरशिप होती है। सही है, अच्छा है बेटा, गजनफर अली। नेक्स्ट है बेटा आपका हाफिज मोहम्मद जुबैर। सर एग्जांपल हाफिज दे रहे मोहम्मद कोई जुबैर, इसकी जनरल आपके पार्टनरशिप। बेटा कि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी? हाफिज मोहम्मद जुबैर, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी? जी, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी बेटा? हाफिज मोहम्मद जुबैर नहीं है बेटा। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अली रजा। यस सर। जी बेटा, आप बता दीजिएगा कि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी? सर जो फिक्स टर्म से आपकी बेटा आवाज जो नहीं है समझ आ रही, क्या बोल रहे हैं बेटा आप? वो पीरियड ऑफ टाइम। और ये बेटा सब बच्चों से कि जब भी आप ऑनलाइन होते हैं, स्पेशली इंटरेक्टिव सेशन में, कोशिश किया करें कि अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट किया करें, क्योंकि सेल फोन के सिग्नल्स कई दफ़ा वो ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो आवाज़ सही क्लियर नहीं आती। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर से फिलहाल कोशिश कीजिएगा कि हर बच्चा अपने सेल फोन की बजाय लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्टेड हो। जी बेटा, आपका दूसरा बच्चा जो बेटा आपका है वो है आपके पास मरियम मुबशर। बेटा आपसे फिर से सवाल। जी बेटा, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी? सर इसमें एक मेन पार्टनर होता है और बाकी एक दो पार्टनर्स और होते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बिजनेस के लिए। वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं लेकिन वो लाइबिलिटीज वगैरह और लॉस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी सही बताया बच्ची ने। देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आप स्टे कर जाते हैं जी 20%, 30%, 40% तक, कि आपकी प्रॉफिट के साथ तो आप हैं, लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है, फर्म डूब जाती है, या किसी भी तरह से मिसबिहेव होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, तो आप किसी भी एंगल से, किसी भी रिस्पेक्ट से जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो इस लिहाज से अगर बात किया जाए तो वो आपकी लिमिटेड फॉर्म में पार्टनरशिप होगी, कि जहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले से ही डिफाइन कर देते हैं। यदि मैंने जस्ट पैसा लगाना है, मैंने मार्केट में दोबारा ना प्रॉफिट लॉस में इंटरफेयर करना है, ना मैंने कंपनी के मामलात को इंटरफेयर करना है, कि जो भी होगा वो बाकी पार्टनर्स करेंगे, मेरा काम सिर्फ मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हद तक है। और दूसरी सिचुएशन की अगर बात की जाए या दूसरे कारोबार को देखा जाए, तो वहाँ पर भी हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है, और चीज़ों को समझना है कि हमारी वर्किंग, हमारा काम, हमारा पैटर्न किस तरह से चल सकता है और कितना हमें बेनिफिट या कितना हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है बेटा, दैट इज रिगार्डिंग टू दी लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट बेटा आपका सर साइलेंट पार्टनर भी कह सकते हैं इसको? जी बेटा, साइलेंट पार्टनर भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा बेटा, आपकी आवाज स्लो आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ साइलेंट पार्टनर भी कह सकते हैं इसको, लिमिटेड जी पार्टनर। बेटा, नेक्स्ट बेटा आपका ये टाइप्स के ही लिहाज से बेटा आपका है लीगल पार्टनरशिप की अगर बात की जाए बेटा आपका, तो लीगल पार्टनरशिप क्या होगी, इसको बेटा बच्चा डिफाइन करेगा। सबूर जफर, सबूर जफर, लीगल पार्टनरशिप क्या होगी बेटा? जी बेटा, अदील अकरम, अदील अकरम, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सकलैन अमजद, वलीद तैयब। जी सर। यस सर। जी बेटा, जी बेटा आप बता दें जी सर, मोहम्मद क्या सकलैन होगी अमजद। आपके पास रिगार्डिंग टू दी पार्टनरशिप के लिहाज से? सर लीगल पार्टनरशिप
बोलिएगा। जी बेटा, जो लीगल पार्टनरशिप होती है, क्योंकि बच्चे की आई थिंक सो आवाज़ का प्रॉब्लम है, बच्चे ने मैसेज करके बता दिया कि वो पार्टनरशिप जो लीगली अलाउड होती है, लीगली जिसकी परमिशन होती है, उस चीज़ को हम लीगल पार्टनरशिप कहते हैं, कि जो कि कानूनी तौर पर होगी, जिसकी कानून ने इजाज़त दी है। ठीक है बेटा, उन लॉज को ध्यान में रखते हुए जो भी पार्टनरशिप की जाती है, दैट इज नोन एज द लीगल पार्टनरशिप, वो हमारी लीगल पार्टनरशिप कहलाती है। जी बेटा, को मुश्किल यहाँ पर बेटा किसी को समझने में, तो वो बच्चा बता सकता है। एनीवन? जी बेटा। नो नेक्स्ट सर, बेटा क्लियर है आपको, सॉरी, सर, नेक्स्ट बेटा आपका है क्लियर है। इलीगल पार्टनरशिप। नेक्स्ट बेटा आपका इलीगल पार्टनरशिप क्या होगी, उसको डिफाइन करेगा बेटा आपका वलीद तैयब। वलीद तैयब। जी सर। सर जो फॉर इलीगल पर्पस के लिए की जाए, क्या बेटा? जो फॉर इलीगल पर्पस के लिए की जाए, वो इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पेपर, सॉरी, पर्पस रिगार्डिंग टू व्हाट? यानी कि सर आपका, मतलब ये कहते हैं जैसे कि जिसमें स्मगलिंग होती है, ब्लैक जी मार्केटिंग सर। होती है। ठीक है बेटा, आपका फिश स्टिकर्स, आपका जो बिजनेस होता है रिगार्डिंग टू रॉबरी है, उसके लिहाज से या फ्रॉड के लिहाज से जो पार्टनरशिप होती है, दैट इज नोन एज दी इलीगल पार्टनरशिप। जी बेटा, नेक्स्ट बच्चा है आपके पास, हमारे पास जो मेरे पास नजर आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगी बेटा? मिस सफवा मुबशर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जी सर। सर इसमें ये होता है कि ऑल पार्टनर्स जो होते हैं ना, उनका लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, इसमें डिपेंड होते हैं ऑन लिमिटेड लाइबिलिटीज में। जी बेटा, इसका मतलब ये है कि बेटा आपका जितने मॉडल ठीक बोल रहे हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए बेटा, आपका यहाँ पर सारे पार्टनर अपनी अपनी ड्यूटीज को डिफाइन कर देंगे। एक बंदा कहता है जी मैंने जस्ट सेल्स को ही मैनेज करना है, वहां तक मेरी जिम्मेदारी है। एक बंदा कहता है जी मैं सिर्फ मार्केटिंग को ही सेटल डाउन करूंगा, मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है। एक बंदा कहता है जी मैं सिर्फ अकाउंट्स को देखूंगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। दैट इज रिगार्डिंग टू द लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आप कंपनी के हर मामले में इंटरफेयर नहीं करते, बल्कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, एक स्पेसिफिक सेक्टर को हाईलाइट कर लेते हैं और इसी के लिहाज से आप अपनी पार्टनरशिप को आगे प्रोलॉन्ग करते हैं। दैट इज नोन एज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है बेटा, यहाँ तक बेटा कोई मुश्किल तो नहीं किसी को बेटा? नेक्स्ट बेटा आपका पार्टनरशिप फॉर अ सर्टन वेंचर और पर्पस। जी बेटा, इसको क्योंकि वर्ड से ही क्लियर है, सर्टन पार्टनरशिप, सर्टन पर्पस है या सर्टन पर्पस है, इसको बेटा डिफाइन करेगा वलीद भट्ट। वलीद भट्ट, सलमान हफीज। यस सर। जी बेटा, तो बताइएगा जरा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगी बेटा? सर लिमिटेड लाइबिलिटी में मतलब कोई भी पार्टनर की जो ड्यूटीज वगैरह हैं उनको डिफाइन करेंगे। सॉरी, वो तो हमने सॉरी कर ली। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर अ सर्टेन वेंचर और पर्पस, के सेंटर आपका स्पेसिफिक वेंचर या सर्टेन पर्पस के लिए जो पार्टनरशिप होगी वो क्या होगी? सर ये रीड नहीं किया मैं अभी। चले, उसमें बेटा ऐसा है कि क्योंकि आपका यहाँ पर टर्म लिखी गई है सर्टेन वेंचर। जी बेटा, इसको डिफाइन करना चाहेगा बेटा आपका मिस मरियम मुबशर, से ऊपर है बेटा आपका अब्दुल करीम। जी बेटा अब्दुल करीम, आप बेटा बताइएगा। यस सर। स्पेसिफिक वेंचर के लिए जो पार्टनरशिप होगी वो क्या होगी? सर ये मतलब किसी खास मकसद के लिए पार्टनरशिप मतलब की जाएगी, मतलब किसी काम को करने के लिए, मतलब कोई किसी स्पेशल पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई जाएगी। मसलन मतलब सर जैसे कोई अगर मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है सर छोटा, या कोई काम होगा सर ऐसे जो। चले बेटा, मैं इसको थोड़ा इस तरह से क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा, आपका स्पेसिफिक वेंचर है, जैसे मैं कहता हूँ बेटा आपका, आप क्लोथ का बिजनेस करना चाह रहे हैं, इट इज द स्पेसिफिक वेंचर है। आप शूज का कारोबार करने चाह रहे हैं, ये आपका स्पेसिफिक वेंचर है। आप स्टील इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक वेंचर है। पेपर की तरफ आना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक वेंचर है। ठीक है बेटा आपका,
कि जहां पर चीज़ों को, काम को, वर्किंग को हम प्रॉपरली डिफाइन भी करें, प्रॉपरली डिस्कस भी करें और चीज़ों को आगे इनहांस कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हमारा काम, हमारी वर्किंग किस किस लिहाज से कहाँ पर हो सकती है। इट इज़ रिगार्डिंग द स्पेसिफिक वेंचर। ठीक है बेटा आपका, तो स्पेसिफिक वेंचर जो होगा, जैसे बेटा आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे भी हमने बात की बेटा, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, सेल्स है, ये आपका स्पेसिफिक है। तो इस तरह से आपका एक स्पेसिफिक बिजनेस होगा जिसके अंदर आप अपने पार्टनर्स को या पार्टनरशिप के साथ अपने आप को शामिल करना चाह रहे होंगे ताकि बिजनेस आपका एनहेंस हो सके या बिजनेस की आपकी डेवलपमेंट हो सके। जी बेटा, नंबर नेक्स्ट आपके पास है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, ये डिफाइन करना चाहेंगी मिस हिबा अदील। मिस हिबा बेटा। यस सर। जी बेटा, क्या होगी बेटा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? सर जिसमें सर पता नहीं। जी बेटा, सफवा मुबशर। सर जिसमें पब्लिक और प्राइवेट जो होते हैं वो मिलके करते हैं काम। पब्लिक सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर और जो होता है प्राइवेट सेक्टर वो मिलके जिसमें पार्टनरशिप होती है। जी बेटा, जैसे यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट है। हाँ, तो कोई एग्जांपल बेटा इसकी देना चाहेंगे आप? अभी तो जहन में नहीं आ रही सर, आप दे दें। जैसे बेटा आपका जो लाहौर में भी रिसेंटली आपका ऑरेंज ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, मेट्रो का जो एलिमेंट है, या फिर आपका जो बसेस चल रही हैं लाहौर की, एलटीसी की, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है कि जहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और बीओटी के तहत बिजनेस को किया जाता है बिल्ट, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। ठीक है बेटा, जैसे आपका मोटरवे का कॉन्सेप्ट था, बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर एक कोरियन कंपनी ने बनाया, उन्होंने स्टार्ट में पैसा इकट्ठा किया। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें आपके हवाले कर दी। इस तरह से चाइना ने अगर आपको ये बना के दी है ऑरेंज ट्रेन, तो वो 25 साल 30 साल जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो पैसा इकट्ठा करेगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ। ठीक है बेटा, तो इसके बोलते हैं आपका जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं, उस चीज़ को हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहते हैं। क्योंकि ज़्यादा जो आपकी ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं वो आपकी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जॉइंट वेंचर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है बेटा, को मुश्किल बेटा यहाँ पर समझने किसी को? एनीवन? नेक्स्ट बेटा आपका है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है बेटा? ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था बेटा कि माइनर पार्टनर क्या होता है। अयाज तारिक, अयाज तारिक आपसे बेटा कि माइनर पार्टनर क्या होगा? जी बेटा, माइनर पार्टनर होता है बेटा आपका कि जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, साउंड माइंड उसका ना हो बेटा आपका, और वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ना कर सकता हो चीजों को, वो आपका माइनर पार्टनर का। सर मैंने ना नेट का इशू आ रहा था, अभी मैंने ज्वाइन किया। ठीक है बेटा, जिसके पास 10 महीने की पार्टनर हो। क्या बेटा? अच्छा चले जी बेटा, मैं बता हम देख लेते हैं यहाँ से। जी सर चले। हाफिज मोहम्मद जुबैर, हाफिज मोहम्मद जुबैर जी बेटा, आप बताएंगे तो माइनर पार्टनर क्या होता है? आप बताते हैं याद तारिक कि माइनर पार्टनर क्या होता है? हाँ जी, तो सर ये हमने फ्री कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी। हाँ जी, तो इसका मतलब यही चीजें हैं कि वो पार्टनर जिसकी बेटा एज 18 साल से कम हो, अनसाउंड माइंड के साथ हो, जहाँ पर वो अपना डिसीजन ना ले सकता हो, तो ये बंदा अपना क्या करेगा, मार्केट से शेयर वसूल करेगा। सॉरी सर वो लीगली आ जो भी सकता है इन्वेस्टमेंट क्योंकि इस बच्चे 18 के साल नाम से से कम तो नहीं है, इस कर बच्चे के सकते। हिस्से के हिसाब से है। नहीं बेटा, 18 साल से जो कम होगा बेटा, 18 साल से कम पार्टनरशिप होती है, 18 साल से कम पार्टनरशिप होती है। पार्टनर्स, जैसे मैं कहता हूँ किसी कंपनी का मालिक की डेथ हो गई तो उसका जो बच्चा होगा, ठीक है, तो वो उसका ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। हो सकता है वो छोटा बच्चा साल का क्यों ना हो, 2 साल का क्यों ना हो, ठीक है बेटा, तो वो क्या करेगा, जो भी उसका प्रॉफिट लॉस होगा उसमें से कंपनी का जो शेयर होगा प्रॉफिट की शक्ल में, वो जाएगा आपका सारे का सारा माइनर पार्टनर की तरफ।
फिर इसी तरीके कार्ड से वो अकाउंट सर वो लीगल जी 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 सर मैं बताऊं कुछ। जी बेटा। सर पार्टनरशिप तो सर डिसॉल्व वो नहीं हो लीगल जाती पार्टनर डेथ होगा के लेकिन बाद? डिसीजन मेकिंग एक एक बेटा बोलो ताकि आवाज मिक्स होगी, समझ नहीं आएगी। जी बेटा। सर वो लीगल जो आपने बताया कि एक मतलब एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उसका बेटा उसकी जगह कंपनी में शेयर लेता है, पार्टनर बनता है, तो सर वो फिर डिसीजन मेकिंग में उसका कोई पार्ट नहीं होगा, प्रॉफिट में डिविडेंड के तौर पर उससे वो डील करेंगे। मैं वही तो बेटा बात कर रहा हूँ। हाँ, डिविडेंड के तौर पर डील किया जाएगा। डिविडेंड वसूल करेगा जी जी। अकाउंट बुक्स की कॉपीज हाँ, डिविडेंड के तौर पर डील किया जाएगा। लेकिन अकाउंट बुक को मैनेज नहीं कर सकता वो। इसी तरीके कार्ड से वो जो भी उसने कोई कर्ज लिया है, कोई पैसा लिया है, ठीक है बेटा, कंपनी ने, तो वो उसका लायबल नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कंपनी ने क्या पैसा लिया हुआ है, पार्टनर ने क्या हिस्सेदारियां की हैं, नो वन सर नोज। कंपनी ठीक है और बेटा, तो इसलिए पार्टनर्स उसमें भी फर्क उसका नहीं हिस्सेदार होते? नहीं होता। क्या बेटा? सर कंपनी और पार्टनर्स तो फर्क नहीं होते? हमने पढ़ा था एक दफा कि पार्टनर्स की डेथ के बाद तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। मैं दोबारा बेटा दोहरा देता हूँ, जो पार्टनरशिप एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट में अगर वही मैंने बोला लफज कि जो एक बंदा है, एक शख्स ऑलरेडी चल रहा है, वो उसकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, लेकिन ऑटोमेटिकली जो आपका कानून ये कहता है कि अगर उसकी फैमिली उससे बाहर नहीं आना चाह रही, तो उसके जो बच्चे होंगे पार्टनर के, वो ऑटोमेटिकली लीगली तौर पर उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके पार्टनर्स बन जाते हैं, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारियां होंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, वो लिमिटेड रहती है। विद द लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कंपनी में काम करेगा, अनलिमिटेड वर्किंग या सेम इक्वल बेसिस के ऊपर वो मार्केट में नहीं होता। ठीक है बेटा, लिमिटेड टर्म्स के लिहाज से होगा कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, जो कंपनी ने उधार लिया है वो उसको पता नहीं है, वो उसका लायबल नहीं है। इसी तरीके से जो अकाउंट्स बुक होती है, वो उसको सिर्फ उसकी फोटोकॉपीज ले सकता है, उसको देख सकता है, लेकिन वो उसका क्या लेन देन करना है वो उसका जिम्मेदार नहीं है। फिर इसी तरीके कार्ड से वो जो कोई भी अगर पार्टनरशिप या रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, तो वो आपका सू करने का राइट रखता है, मुकदमा भी कर सकता है कि अगर उसको विलिंगली लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं या प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं कर रहे, तो उसके अगेंस्ट सू भी कर सकता है। और बिशा से वो आपका उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता एज अ इंसॉल्वेंट। ठीक है बेटा, के मामला जो होते हैं कंपनी के, वो उसकी देखभाल के लिए उसको उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये सारी के सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, ये आपकी रिगार्डिंग टू माइनर के लिहाज से होंगी, कि जो बंदा बजाते खुद तो होगा, लेकिन जो होगा वो लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ इन होगा। जी बेटा, क्लियर बेटा सबके लिए? सर आई हैव क्वेश्चन कि इस यहाँ पे तो एक बंदा मर गया ना, तो उसको मिल जाती है माइनर पार्टनरशिप, लेकिन अगर कोई बिलो 18 है तो क्या वो एंटर हो सकता है किसी पार्टनरशिप में? यानी कि पार्टनरशिप कर सकता है वो अगर वो बिलो 18 उसकी एज है तो? वो बेटा वो आपका पार्टनर बन सकता है, पार्टनर एज अ पार्टनर इन हो सकता है, लेकिन मैंने दोबारा लफ्ज बोल रहा हूँ बेटा, आपका लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ। इनके जैसे सारे के सारे पार्टनर्स होंगे, वो उसी के ऊपर इक्वल बेसिस के ऊपर पार्टनर नहीं बन सकता। वो पार्टनर बनेगा लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, क्योंकि आपका कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बिलो द एज ऑफ 18 कैन बी द पार्टनर, लेकिन विद द लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी बेटा। जी ओके बेटा, सर, क्लियर हो गया। यस सर। जी बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका, अब बेटा आपका नेक्स्ट है पोजीशन आफ्टर मेच्योरिटी। क्या है कि जब वो बंदा मेच्योर हो जाता है, यानी जब वो बालिग हो गया, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली अब उसका क्या है, उसके राइट हैं, लाइबिलिटीज़ भी हैं, वो सिमिलर होंगे किसके, आपके मेजर पार्टनर्स के। इनके जो मेन पार्टनर्स हैं जो चल रहे हैं, वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा। फिर इस तरह से वो पर्सनली लायबल होगा टू द थर्ड पार्टीज रिगार्डिंग द कस्टमर्स हैं, कि जो उन कंपनी से माल खरीद रहे हैं, अब वो बंदा उसका भी लायबल है, वो उनको जवाब दे हैं कि जो उसकी कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो वो उसे निगेट नहीं कर सकता। पिछले तरीके कार से उसका जो प्रॉफिट में लॉस में जो शेयर होगा, वो सेम रहेगा जैसा कि बाकी पार्टनर्स का होगा। ठीक है बेटा, और वही बात, अगर वो पार्टनर बनने का डिसीजन नहीं लेता, कि वो नहीं चाहता, इवन कि वो मैच्योर भी हो गया है और वो चाहता है वो इस कंपनी का हिस्सादार नहीं रहना चाहता, तो क्या करेगा, अब उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या रहेंगी कि दोज ऑफ माइनर, यानी कि जो आपका
वो बंदा जो कि सेंसलेस था, माइनर था, ठीक है बेटा, उसने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हुए, वो अपने आप को उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो इस लिहाज से जो कंपनियां होंगी, जो सिस्टम होंगे, वो आपके लीस्ट होंगे, वो आपके माइनर होंगे। तो इसी तरीके कार से पर्सनली नॉट लायबल टू द थर्ड पार्टीज। अब वो क्या होगा, अगर वो उस बिजनेस में हिस्सा नहीं ले रहा, सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट तक है, तो वो थर्ड पार्टी को जवाब देनी है, वो थर्ड पार्टीज की तरफ नहीं जाएगा। फिर इसी तरीके कार से बेटा आपका क्या हैज़ द राइट टू सू अबाउट शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, लेकिन उसके पास ये राइट ज़रूर है कि वो कंपनी के अगेंस्ट, पार्टनर्स के अगेंस्ट सू कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, अगर उसका ड्यू शेयर उसको नहीं मिल रहा, या उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल रही, या उसको प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा, तो वो अदालत में जा सकता है, लॉ के तहत उनके अगेंस्ट किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज करवा सकता है रिगार्डिंग टू प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। जी बेटा, क्लियर बेटा? यस सर। जी बेटा, क्लियर बेटा सबके लिए? कोई पॉइंट बेटा अगर आप पूछना चाहते हैं यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। क्या प्रोसीड करें नेक्स्ट? जी बेटा, प्रोसीड करें नेक्स्ट। जी सर। यस सर। हेलो जी बेटा, जी बेटा, ये आपके पास डिफरेंस है रिगार्डिंग टू दी, हमारे पास पार्टनरशिप का और देन को ओनरशिप का। जी बेटा, यहाँ से अगर आप देखते हैं पार्टनरशिप में और को ओनरशिप में मेजर फ़र्क क्या है बेटा आपका? अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये एक आपका एग्रीमेंट है जो भी हमने बोला था 1932, ठीक है बेटा। 1932 के तहत आपकी पार्टनरशिप आपकी होती है, जबकि को ओनरशिप का किसी एग्रीमेंट के साथ या किसी कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जो को ओनरशिप होती है आपका इनहेरिटेड होती है, जैसे आपका जो चीज़ आपकी विरासत में चली आ रही है वो आपकी को ओनरशिप है, ठीक है बेटा। इस तरह से पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर है वो आपका फर्म का एजेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म आप चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट इंडस्ट्री। जबकि को ओनरशिप के अंदर जो आपका पार्टनर होगा या को ओनर होगा, ही कांट बी द एजेंट ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस का एजेंट नहीं होता, ठीक है बेटा। इस तरह से जो थर्ड टर्म है कि जो पार्टनर होता है वो लाइन होता है ऑन द प्रॉपर्टी, हैज लाइन ऑन द प्रॉपर्टी, लाइन ऑन द प्रॉपर्टी, ही हैज द राइट, ठीक है बेटा। उसको पता है कि वो कितने % का मालिक है, जबकि को ओनरशिप के अंदर लाइन ऑफ प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है बेटा। तो को ओनर जो उसके हिस्से में जिस तरह से मिल गया, जो को ओनर बन गया, जो उसकी रिकवरी हो गई वही उसके हिस्से में आएगी, इसके अलावा वो किसी किस्म का कोई अदालती केस या फिर कोई सू नहीं कर पाता। नेक्स्ट बेटा आपका कांट ट्रांसफर इज शेयर, के पार्टनरशिप में जो भी हिस्सादार हैं वो अपने हिस्से को, अपनी शेयरिंग को किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकता, जबकि को ओनरशिप के अंदर अपना बंदा शेयर या जो भी उसका फ़ायदा है, जो उसका बेनिफिट है उसको शेयर करने का, ट्रांसफ़र करने का उसके पास राइट होता है। पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं तो वहाँ पर आपका सबका एक ही कॉमन इंटरेस्ट होता है, जबकि को ओनरशिप के अंदर किसी का कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। इस तरह से आपका पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की तादाद होती है वो 20 से 30 तक होती है, और इसी तरह से जो आपके को ओनर्स हैं इसके अंदर आपके पास किसी किस्म की कोई मैक्सिमम लिमिट डिफाइन नहीं की गई होती, ठीक है बेटा। स्टार्ट में भी बच्चों ने पूछा था कि बेटा पार्टनरशिप के अंदर नॉर्मली 20 से 30 पार्टनर्स होते हैं कि कम से कम 20 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकते हैं, इनके रेंज के लिहाज से। वैसे तो स्टार्टिंग पार्टनरशिप की 2 से होती है, 2 से, लेकिन मैक्सिमम रेंज 20 या 30 तक हो सकती है। जी बेटा, उसके बाद पार्टनर्स का एक स्टेटस होता है पार्टनरशिप के अंदर कि ये ओनर है, ये मैनेजर है, ये आपका बीओजी ग्रुप में आता है, इसका मतलब एक उसका स्टेटस डिफाइंड है, जबकि को ओनरशिप के अंदर किसी किस्म के स्टेटस को डिफाइन नहीं किया होता। नेक्स्ट बेटा अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस, कि यहाँ पर काम को, बिजनेस को जारी रखा जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है। और इसी तरीके से अगर हम को ओनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस को जारी भी रखा जा सकता है, इसकी फॉर्मेशन की तरफ आया भी जा सकता है, या फिर इसको लूज भी किया जा सकता है। इस तरह से फिर नेक्स्ट बेटा आपका कांट सू फॉर डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो बिजनेस चल रहा होता है, जो पार्टनरशिप होता है, आप उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते।
लेकिन को ओनरशिप के अंदर आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से बेटा आपका पार्टनरशिप के अंदर जो आपका पैसा लगाया होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं, जबकि को ओनरशिप के अंदर पैसे को रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। यानी कि होता नहीं है, हो जाता है रिकवर, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि आपके पास कि उसको हर दफ़ा पैसा मिल जाए या पैसे की रिकवरी हो जाए, लेकिन पार्टनरशिप में कंफर्म है कि पैसे की रिकवरी होनी है। नेक्स्ट बेटा आपका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग नेसेसरी होती है कि किस परसेंटेज से आप प्रॉफिट दे रहे हैं या वसूल कर रहे हैं, जबकि को ओनरशिप के अंदर किसी किस्म की कोई डीलिंग, कोई लिंक नहीं होता रिगार्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एक्ट। तो इस तरह से पार्टनरशिप को 1932 के कानून के तहत चलाया जाता है, जबकि को ओनरशिप के लिए किसी भी किस्म का कोई कानून डिफाइंड नहीं है। ठीक होगा बेटा, ये तो था रिगार्डिंग टू दी पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा पार्टनरशिप का, वो राइट्स और ड्यूटीज की तरफ था। ठीक है बेटा, राइट्स और ड्यूटीज के लिहाज से कि पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, उसके लिहाज से राइट्स ऑफ पार्टनर्स के लिए अब फिर वही बात आपसे बच्चों से बार बार डिस्कशन में आते हैं बेटा आपका। तो यहाँ पर पहला पार्ट आ रहा है आपका राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको बेटा डिफाइन करेगा अदील अहमद। अदील अहमद जी बेटा आपसे हैं कि हम पार्टनरशिप के अंदर किस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। चलिए बेटा, उसके माइक का प्रॉब्लम है कोई। नेक्स्ट बेटा आपका गजनफर अली। के बारे में नो, ये मैंने लेक्चर नहीं सुना। चलिए बेटा, आपका जो पार्टनरशिप होती है, क्योंकि बेटा आपका जब आप पार्टनर हैं तो पार्टनर का मतलब कि आपका ये हक है, ये आपका राइट है कि वो बंदा बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। जो भी बिजनेस किया जा रहा है, कोई भी शख्स, कोई भी बंदा उसको काम से, कारोबार करने से रोक नहीं सकता। ठीक है बेटा, किसी किस्म की कोई हर्डल्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि वो बिजनेस आसानी से चलता रहेगा और अप एंड डाउन उसको मैनेज की जाती रहेंगी। नेक्स्ट बेटा आपका राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन की अगर बात की जाए तो राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन क्या होगा बेटा, इसको हीरा अंसारी बेटा आप बता दें। यस सर। जी बेटा सर, राइट। सर इसमें रिटन एंड ऑर्डर भी होगा? क्या बेटा? रिटन एंड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बेटा आपका, ये आपकी कॉन्सेंट होती है बेटा आपका, ये आपकी कॉन्सेंट है जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस कानून के तहत अपना जो ओपिनियन है वो आप डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका 1932 एक्ट है वो ये कहता है कि जो भी पार्टनर्स बनेंगे, जो भी हिस्सादार बनेंगे, वो अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को बड़ा ही क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं और अपनी राय दी जा सकती है। जैसे बेटा अभी आप क्लास ले रहे हैं, तो क्लास लेते हुए अभी क्या है बेटा, आपके एक किस्म के पार्टनर्स हैं रिगार्डिंग टू दी बिजनेस लॉ क्लास के लिहाज से। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी कॉन्सेंट है, जो आपका ओपिनियन है, वो आपसे सुना भी जा रहा है और उसके ऊपर फर्दर जो है वो डिस्कशंस भी चल रही हैं। तो आपका राइट है, ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है बेटा, कि आप पार्टिसिपेट करें डिस्कशंस के अंदर, पार्टिसिपेट करें टीचर्स के साथ, और टीचर से आपका राइट है बेटा कि आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका हक है, ये आपका राइट है, बीइंग द पार्टनर ऑफ द लॉ क्लास। जी बेटा। नेक्स्ट बेटा आपका पेशा से बेटा आपका नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है कि राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। यानी कि अगर आप पार्टनर हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये आपका राइट है कि आप अपनी जो अकाउंट बुक्स हैं कंपनी की, ठीक है बेटा, आप उसको चेक कर सकते हैं, बिल बुक्स को चेक कर सकते हैं कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कि आपको चेक करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। जो भी आपकी बिजनेस डीलिंग होगी वो बड़ी आपकी प्रॉपरली और क्लियरली होंगी। नेक्स्ट बेटा आपका राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, कि जो आपका मुनाफा है वो आपका हक है कि आप वसूल करें ऑर्गेनाइजेशन से, उस पार्टनरशिप से जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आपने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है बेटा, फिर इस तरह से नेक्स्ट आपकी टर्म है बेटा आपका रिगार्डिंग टू फिर कि राइट टू बी
राइट टू एक्ट इन इमरजेंसी। राइट टू एक्ट इन इमरजेंसी की अगर बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर इसका जवाब देगा बेटा मिस मरियम मुबशर। बेटा मिस मरियम मुबशर बेटा आपका कि राइट टू एक्ट इन इमरजेंसी। नहीं सर, ये नहीं आता। क्या बेटा? जी बेटा, इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर डूब रही है, कंपनी को बाय द टाइम पैसे की ज़रूरत है, ठीक है बेटा, कंपनी डूब रही है, ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो वहाँ पर पैसे की अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या करेंगे? आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये आपका राइट है कि कंपनी को बचाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए जितना पैसा आपके पास मौजूद है, जितना आपका शेयर बनता है, उतना पैसा प्रोवाइड करें। दैट इज़ द राइट, ठीक है बेटा, ऑफ दी पार्टनर। फिर इसी तरीके कार से अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्सेंट के लिहाज से, रजामंदी के लिहाज से, वो भी पार्टनर का राइट होता है कि वो अपनी रजामंदी डिफाइन कर दें, अपनी कॉन्सेंट दे दें कि वो किस किस्म का बिजनेस, किस तरह से, किन के लिए, किस तरह से डील करना चाहते हैं। फिर इस तरह से बेटा आपका राइट टू रिटायर, ठीक है, आप काम को, कारोबार को, बिजनेस को लीव करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं, तो अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा कि आप किस किस तरह से, कहाँ अपने बिजनेस को ड्रॉप करना चाहते हैं या अलहदा होना चाहते हैं उस कारोबार से, उस काम से। जी बेटा, और देन आपका रिगार्डिंग टू राइट सी के लिहाज से अगर बेटा बात करते हैं फर्दर, तो इसमें देखिएगा हमारे पास कि राइट टू बी एक्सपेल्ड। राइट टू बी एक्सपेल्ड कि आपके पास हक है कि अगर आपका कोई पार्टनर आपके साथ सही डील नहीं कर रहा, सही नहीं चल रहा, तो आप उस पार्टनर को म्यूचुअल कंसेंट के जरिए वहाँ से फारिग करा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। जी बेटा, को बच्चा पूछना चाहता बेटा कुछ? जी बेटा, नेक्स्ट है राइट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। आप अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरी फर्म्स के साथ आप कंपेटिटिव पोजीशन में भी लेकर आ सकते हैं, compete कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, बेनिफिट ज़्यादा हो सके। जी बेटा, रेहान इमरान आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा? सर नो सर, मैं बाजार में हूँ इसलिए कुछ नहीं। क्या बेटा? सर कुछ नहीं बोलना। चले जी बेटा, नंबर नेक्स्ट आगे पास है बेटा आपका, फिर हमारे पास वैल्यू आ रही है, दैट इज रिगार्डिंग टू राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड और इंटरेस्ट, कि जो भी आपका बेटा प्रॉफिट है, जो आप सूद दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब, उसका लेना देना भी आपका राइट है, ठीक है बेटा, आप उसको वसूल भी करें, और अगर पे करना है किसी का तो उसकी पेमेंट भी की जाए, ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट आपके पास है राइट टू बाइंड अदर पार्टनर, क्या आप दूसरे पार्टनर को भी अपने काम में, कारोबार के अंदर शामिल कर सकते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपका कारोबार को ज्वाइन कर सकता है और बिजनेस को एनहांस करने में आपकी मदद कर सकता है। द लास्ट वन इज राइट टू इन्फोर्स, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने डिफाइन किए हुए हैं, ड्यूटीज डिफाइन की हुई हैं, वो वैसे की वैसे ही हों, ठीक है बेटा, ताकि आपका राइट है कि जो मैनिफेस्टो डिफाइंड है, जो रूल्स डिफाइंड है, आप उन रूल्स को सही तरीके से इन्फोर्स कर पाएँ, ये आपका राइट है। जी बेटा, कोई मुश्किल बेटा यहाँ तक किसी को? एनीवन? जी बेटा, क्लियर बेटा सबके लिए? यस सर। जी बेटा, नेक्स्ट बेटा आपका है ड्यूटीज के लिहाज से अगर बात की जाए, तो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आपके सामने आपको बेटा दिखाई जा रही हैं। अब ये देखिएगा कि इसमें से बेटा आपका जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता, वो पॉइंट बेटा आप पूछेंगे, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ये टर्म बाय टर्म पॉइंट्स आपसे पूछता रहूँगा। सर सेकंड वाली बता दें आप काइंडली। जी बेटा, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। नहीं सर, रेंडर अकाउंट्स, वो वहां पे सेकंड शो हो रही थी, रेंडर अकाउंट्स। रेंडर अकाउंट्स, जी बेटा,
ड्यूटी टू रेंडर, रेंडर का मतलब होता है बेटा परफॉर्म को कहते हैं ना, करने को, परफॉर्मेंस को कहते हैं। तो जो आपका अकाउंट चल रहा होता है, जो आपकी अकाउंट बुक्स होती हैं, तो ये बेटा आपका फ़र्ज़ है कि आप उन अकाउंट्स को भी सस्टेन करें, मैनेज करें, उसको देखें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ताकि वो चीज़ें आपकी चलती रहें। ठीक है बेटा। तो जो अकाउंट्स होते हैं, जो रनिंग अकाउंट है आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके कंपनी का, तो ये फ़र्ज़ है कि आपने उस अकाउंट को भी साथ देखना है, उस अकाउंट को भी आपने चलाना है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हो कि कंपनी का पैसा ख़त्म हो और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं ताकि आपकी कंपनी बंद हो जाए। इसका मतलब ये है बेटा कि आप वहाँ पर अगर बैठे हैं तो कंपनी को जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि कंपनी को आपने पैसा वहाँ पर देना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपकी चले। जी बेटा। और क्या बच्चा बेटा? सर ये 6 वाली बता देंगे, ड्यूटी टू अटेंड। डिलीजेंटली होता है बेटा आपका कि जो भी आपने काम करना है वो आपने ध्यान से करना है, विजिलेंट होकर करना है, दिल जमी से करना है। इसका मतलब खाली उसको फ्री एंड समझ के या फारिग समझ के आपने काम या कारोबार नहीं करना। ठीक है बेटा। जो भी आपका काम होगा, कारोबार होगा, वो बड़ा डिलीजेंट होगा, यानी कि विजिलेंट होकर आपको करना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा आपको। जी बेटा। सर जी बेटा। नंबर 5 वाली जरा। नंबर 5 वाला बेटा नंबर आपका 5। कि राइट ऑफ दी इंडेमनिटी की अगर बात की जाए, इंडेमनिटी अंग्रेजी का वर्ड है, पहले तो मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या होता है, बाकी चीज़ें तो बाद में डिस्कस करते हैं। जी बेटा। एनीवन? ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, चेक कर लें कि इंडेमनिटी क्या होती है। जी बेटा, 1 मिनट है आपके पास, आप 1 मिनट यूज़ कर सकते हैं और मीनिंग इंडेमनिटी का बता सकते हैं आप। सर मुआवजा। क्या बेटा? मुआवजा सर किसी चीज का। कोई बात नहीं, सिक्योरिटी। अभी बाकी बच्चों को भी बोलने दो, बाकी बच्चों को भी मौका मिलेगा। जी बेटा। जी बेटा। कोई बच्चा नहीं है किसी के पास भी कॉन्सेप्ट इंडेमनिटी के लिहाज से? सर Anyone? इसको सिक्योरिटी मुआवजा के तौर कहते हैं। पे। ठीक है बेटा, मैंने आपसे पूछा, अभी तो सब सजेशन ले रहा हूँ बेटा बच्चों से, बाकी लोग डिस्कस करते हैं इसको। जी बेटा। तो इसका मतलब बेटा आपका ये होता है कि अगर आपने एज अ अकाउंटेंट के तौर पर काम करवा रहे हैं किसी से, या किसी को अकाउंटेंट रखा है, या बजाते खुद आपने कोई काम कर रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि उसके बदले में आप पैसा वसूल करें। ठीक है बेटा। अगर आपने अकाउंटेंट के तौर पर काम किया तो बीइंग द पार्टनर के अलावा अगर आपने अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो उसका पैसा आपने अलहदा से वसूल करना, ये आपका फ़र्ज़ है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग करते हुए जो पैसा आपने वो उसका वसूल करना है एज अ मार्केटर, क्योंकि बाहर से अगर आप बंदा हायर करते हैं तो उसको भी आपने पैसे देने थे। ठीक है बेटा। तो इंडेमनिटी होता है बेटा आपका मुआवजा करना, किसी का रिटर्न आपका देना, जो आप सर्विस दे रहे होते हैं, जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके बदले उसका मुआवजा वसूल करना, दैट मीन्स इंडेमनिटी। जी बेटा। क्लियर बेटा? यस सर। सर Yes, एक sir. और बात तो मैं लीव कर दूं अभी। और क्या बच्चा बेटा? सर कितनी और है क्लास? हार्डली 5 से 7 मिनट। सर एक और क्लास हो रही है अभी सर फरूक मलिक की। सर फारूक मलिक की यस सर। 7 मिनट के लिए तो नहीं हो सकती, वो तो 5 भी होती है बेटा क्लास। सर लिंक आया अभी उनका। चलें कोई बात नहीं, 2 से 3 मिनट ये वाइंड अप करते हैं इसको, फिर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट में स्लाइड देखना बेटा आपका, ये लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स हैं। ठीक है बेटा। और फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये आपको रिक्वायर्ड होती है। दैट्स द एंड फॉर टुडेज क्लास, इस तरह से करें। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास फॉर्मेशन जब होती है डीड की, पार्टनरशिप की, ठीक है बेटा, उसमें ये चीज़ें आपकी रिक्वायर हैं जो आपके सामने लिखी आपको नज़र आ रही हैं, ये देखिएगा बेटा। और अभी आपको एक क्विज आ जाएगा जो कि आप सॉल्व कर दीजिएगा, और आपको टाइम मिलेगा हाफ एन आवर का, आध घंटे का। ठीक है टाइम, ठीक है बेटा, आधे घंटे का टाइम है, उसके लिहाज से आपने इसको सॉल्व करना है। बाकी
और कुछ सवाल बेटा को पॉइंट आप पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्विज अदरवाइज कब आएगा? क्विज कब आएगा? सर क्विज का टाइम थोड़ा क्विज ज्यादा बेटा करते हैं, अभी अपनी क्लास क्लास है के एक बाद और, कर तो उसके लीजिएगा। साथ एक और भी क्लास है, 2 क्लासेस हैं। चलें कोई बात नहीं, जब भी आपकी क्लास खत्म होगी तो क्लास के बाद कर लीजिएगा, ओके ठीक है बेटा। बाकी सर आप इंशाल्लाह कब लिंक सेंड करेंगे क्विज का? ये मैं पूछ सी यू इन द नेक्स्ट फ्राइडे। और नेक्स्ट फ्राइडे आपका 25 दिसंबर है, तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को क्लास होगी और आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी, इंटरेक्टिव होगी, तो उससे परेशान मत होइएगा। और अब आप में से अगर कोई बच्चे हैं जो कि बेटा आपका मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन हैं, उनको एडवांस में मैरी क्रिसमस, ठीक है बेटा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा जो बच्चे हैं, बाकी उनके लिए एग्जाम्पशन है, वो क्लास में ना आए बेशक। जो बच्चे जिनका 25 दिसंबर को पार्टिसिपेशन है अपनी वो सेलिब्रेशंस को कैरी ऑन रखें। बाकी बच्चे जो है बेटा हम 25 दिसंबर को क्लास एज यूजुअल लेंगे, ओके सर। ठीक है बेटा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।